तो ठीक है, हम लोग आज केमिस्ट्री में क्या देखने जा रहे हैं? एक टॉपिक जिसका नाम है मैटर। मैटर। ठीक है, तो मैटर को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है? द्रव्य। द्रव्य। ठीक है, अरे तो वाह। मैटर का डेफिनेशन क्या है कि कोई भी चीज है ना जिसके पास मास हो और जो एक स्पेस ऑक्यूपाई करे, है ना, बोले तो उसके पास एक वॉल्यूम हो। ठीक है, ओके। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर Matter। बोलते हैं। तो अपन देखते हैं कि हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ ना कुछ मास होता है और वो कुछ ना कुछ जगह घेर रही होती हैं। तो जितने भी चीज़ें हमारे आस पास हैं वे सभी क्या कहलाती हैं? मैटर। मैटर ही तो कहलाती हैं। मतलब आप बोल सकते हैं कि आप भी एक मैटर है, मैं भी एक मैटर हूँ, और जिस किताब का आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी एक मैटर है। ठीक है, बढ़िया। अब आगे क्या है हमारे पास? स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, तो एक्चुअली में अगर मैटर को फिजिकली देखा जाए, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे, ठीक है, देखा जाए तो इसको हम तीन तरीके से देखते हैं। हमारे चारों तरफ तीन स्टेट में मैटर पाया जा सकता है, बोल सकते हैं। एक क्या होता है? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल मतलब होता है बाहरी रूपरेखा के आधार पे हम लोग ऊपर जो देखते हैं, कोई सॉलिड दिख रहा है, कोई लिक्विड दिख रहा है, और जो नहीं दिख रहा है वो गैस है। जैसे आप हमारी अगर एग्जांपल ले लीजिए, मैं आपको देख पा रही हूँ, आप फिजिकल चीज हो गए। हाँ, तो वो बस फिजिकल ही है वो। Physical। उसके आधार पे मैटर तीन टाइप का। ठीक है, ठीक है। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को कैसे डिफाइन करेंगे? वो भी किस स्टेट पे से? फिजिकली देख के। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि सॉलिड वो चीज होती हैं जिनका वॉल्यूम और शेप फिक्स होता है ना, एकदम डेफिनेट है। उसमें वो अंतर नहीं, मतलब वो चेंज नहीं होता है नॉर्मली। एक्सटर्नल फोर्स अगर लगा भी दें तो आसानी से वो बदलता नहीं है, या लगभग नहीं बदलता है, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन लिक्विड वहीं पे क्या है कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, लेकिन उसका शेप इनडेफिनेट होता है। जैसे हम देखते हैं कि किसी भी लिक्विड चीज को जिस बर्तन में डाल देंगे वो उसका आकार ले लेगा, अपना शेप बदल देगा। ठीक है, तो ये हो गया लिक्विड के बारे में। और गैस के बारे में कि उसका ना तो वॉल्यूम फिक्स है ना ही उसका शेप फिक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बताओ उसका। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज, सबसे पहले तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीजें किससे बनी हुई है? एक मैटर से। मैटर, पार्टिकल्स है ना। हाँ, और मैटर बना है पार्टिकल से। तो अगर हम इन पार्टिकल्स की बात करें, ऐसा क्या डिफरेंस है कि सॉलिड में क्या हो रहा है, लिक्विड लिक्विड क्यों है और गैस गैस क्यों है? तो ये जो पार्टिकल्स नामक चीजें होती हैं सॉलिड में, ये इतने स्ट्रांगली क्लोज होती है ना, बेस्ट फ्रेंड्स की तरह, कि इनमें इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कि ये बिल्कुल लिमिटेड मूवमेंट कर पाते हैं। बहुत ही, मतलब उनका जो मूवमेंट, मोशन जो भी बोल सकते हो, वो बहुत ही कम। लिमिटेड, बहुत ही कम है ना। मतलब अपनी वो एक दूसरे से दूर नहीं जा सकती, वहीं पर रहेंगी, हल्का सा वाइब्रेट सिर्फ कर सकती है ना, अपने मीन पोजीशन से इधर उधर वाइब्रेट कर सकती है ना। बट लिक्विड में क्या होता है कि इनमें भी अट्रैक्शन है, लेकिन ये कहीं भी घूम सकती है, लेकिन इसका बाउंड्री फिक्स है कि बस यहीं तक जाना है। इसीलिए इसकी वजह से इनका शेप जो है वो बदल सकता है ना। और गैसेस में क्या है कि दोनों पार्टिकल्स में इतना वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इनको जितनी जगह मिलती है उतनी जगह में उतने दूर निकल जाते हैं। इस जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता। अगर मैं, मतलब जैसे कि क्या, एक तो मम्मी खाना बना रही हो तो वो जो सेंट निकला कढ़ाई से वो पूरे घर में फैल गया, तो अब उस सेंट क्या है? गैस है, उसका जो वॉल्यूम होगा वो पूरे रूम का वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। या ऐसे बोल सकता हूँ कि जो कंटेनर का वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम होता है गैस का। ठीक है ना, तो ये हो गया। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, तभी हाँ, दूर ऐसा दूर बोल जाते सकते हैं, रहते हैं। रिपल होते रहते हैं एक दूसरे से ना, ऐसा बोल सकते हैं। या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। ठीक है, और एक्चुअली में क्या है, एक आइडियल गैस कंडीशन, अगर आइडियल गैस कंडीशन मानी जाती है उसमें तो ये फोर्स को जीरो माना जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जीरो माना जाता है आइडियल गैस कंडीशन में। हम लोग आगे कहीं पढ़ेंगे। अब बात है कि जितने भी फिजिकल स्टेट हम लोगों ने बात किया, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो सकते हैं। ऑन द किसकी वजह से? तो अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को बदलें, ठीक है, तो हम इन तीनों स्टेट्स को आपस में बदल सकते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल लेते हैं पानी का। ठीक है, मेरे पास है वाटर, तो वाटर को अगर मैं गर्म करता जाऊंगा, गर्म करते करते मैं 100 पे पहुंचा, जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है। तो उस बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होगा, वाटर के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है
H2O जो भी लिक्विड स्टेट में है वो अब किस में चला जाएगा, वेपर स्टेट में, ठीक है। मतलब एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए, लेकिन किसी भी लिक्विड के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे वो अपने लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में ट्रांसफर हो गया, मतलब एक फिजिकल स्टेट से दूसरे फिजिकल स्टेट में घुस गया। उल्टा बात करते हैं, वाटर है उसको ठंडा करना शुरू किया, जैसे ही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आऊंगा तो वो जो भाई साहब हैं वो किस में क्रिस्टलाइज हो जाएंगे या सॉलिड हो जाएंगे, बर्फ में। तो अब क्या हुआ, लिक्विड से अपन का क्या बन गया, सॉलिड बन गया। तो ये अलग अलग टेम्परेचर और प्रेशर को अपन बदल के हम इन तीनों स्टेट्स में इंटरकन्वर्टेबल स्टेट पा सकते हैं, मतलब एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, ठीक है। एक एग्जांपल यहाँ पे कैम्फर का बता देते हैं। कैम्फर एक ऐसा सॉलिड है जो कि लिक्विड नहीं बनता, उसको गर्म करते सीधे सॉलिड से गैस बन जाता है। सर उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं, कुछ शायद वर्ड है, चलो देखेंगे अभी। अब बात आती है, इस मैटर को क्लासिफाई किया जा रहा है दो पार्ट्स में, एक है मिक्सचर और एक है प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो इसमें प्योर सब्सटेंस में दो चीजें आती हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड, ठीक है। दोनों में अंतर क्या है, तो एलिमेंट्स क्या है, वो सिर्फ एक सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट। जैसे कि आयरन हो गया, सोडियम हो गया, कॉपर हो गया, है ना, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स। अच्छा, एलिमेंट्स को अपन ना 3 डिफरेंट ग्रुप में बांट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, ठीक है। तो मेटल में अपन जैसे कि जिंक, कॉपर, मरकरी, और नॉन मेटल्स में हमारे पास ब्रोमीन होता है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, ऐसे कुछ हो जाएंगे। और मेटलॉइड्स में सिलिका, आर्सेनिक, है ना, तो ये सब हो जाएंगे किसमें, एलिमेंट्स में। कुल मिला के ये है कि एलिमेंट्स सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने, ठीक है। अब बताओ कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड की अगर बात की जाए तो जब भी एक, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट क्या करते हैं, आपस में कंबाइन करते हैं, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, कंपाउंड। लेकिन शर्त है कि ये जब कंबाइन करेंगे तो इनका जो प्रपोर्शन होगा वो फिक्स होगा। जैसे कि ये नहीं कि हाइड्रोजन का मन हुआ कि 2 ऑक्सीजन से जुड़ जाऊं या 3 से जुड़ जाऊं, ऐसा नहीं है। अगर वाटर तुमको बनाना है, एक एग्जांपल है वाटर कंपाउंड का, तो फिक्स है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से कंबाइन करे, तभी इसको कंपाउंड बोला जाएगा। ऐसा नहीं है कि अच्छा मैं 4 कंबाइन कर लेता हूँ 1 से, 5 कर लेता हूँ 1 से, ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पर वो बताना है कि इसका जो प्रपोर्शन होता है दोनों अलग अलग एटम के कंबाइन करने को फिक्स्ड होता है। एग्जाम्पल के रूप में वाटर में 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, तभी कंपाउंड वाटर बनेगा। ऐसा यही होगा, चाहे वो पानी हम लेबोरेटरी में बनाए, समुद्र का लेके आए, तालाब का लेके आए, वाटर कंपाउंड सब जगह से यही प्रपोर्शन दिखाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये हो गया कंपाउंड के बारे में, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कौन सा, मिक्सचर। कुछ ऐसे मैटर्स भी हैं जो मिक्सचर्स के फॉर्म में दिखते हैं, ठीक है। तो मिक्सचर का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे 2 या 2 से अधिक टाइप के कंपाउंड ही मिल जाए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं क्या, ऐसा भी। या फिर प्योर सब्सटेंस एक से ज्यादा, 1 या 2, 3 प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन करिए, एक डिफरेंट मिक्सचर बन जाए, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड भी जुड़ के जिसको बनाएंगे उसको मिक्सचर। यहाँ पे प्रपोर्शन फिक्स नहीं है। मैंने पानी ले लिया 1 ग्राम और 2 ग्राम चीनी ले लिया, अगली बार 2 ग्राम पानी ले लिया, 10 ग्राम चीनी ले लिया, तो ये सभी क्या कहलाएंगे, मिक्सचर कहलाएंगे, ठीक है। सैंड ले लिया, उसमें पानी डाल दिया, ये भी मिक्सचर हो गया। 2 अलग अलग कंपाउंड है, सैंड अलग कंपाउंड है और वाटर में अलग कंपाउंड है, तो इसका मतलब ये मिक्सचर हो गया। अब मिक्सचर 2 टाइप के हैं, एक है होमोजीनस, दूसरा है हेट्रोजीनस। तो अपीयरेंस के आधार पे होमोजीनस जो होता है, अगर मैं 2 या 3 टाइप के कंपाउंड मिला रहा हूँ, वो घुल के सब एक जैसे दिखने लगेंगे, उसे मैं क्या बोलूंगा, होमोजीनस। सबका रूप रंग एक हो गया, ठीक है, होमोजीनस। हेट्रोजीनस में क्या है, जो कंपाउंड मैंने मिलाए हैं वो मैं देख सकता हूँ। अच्छा ये देखो, इधर सैंड है, इधर वाटर पड़ा हुआ है, या तुम लोग पेबल्स अगर वो भी डाल दो तो वो भी पत्थर भी छोटा दिख रहा है। तो सारे कंपाउंड्स मुझे अलग अलग दिखाई पड़ रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, हेट्रोजीनस, ठीक है। अब होमोजीनस मिक्सचर के कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे कि हम लोग बनाते हैं शरबत, पानी में नमक डाला तो नमक दिखता है क्या, पानी और नमक घुल के सब एक जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे, होमोजीनस मिक्सचर। और पानी में शुगर भी मिला सकते हैं, चीनी, और अल्कोहल में वाटर मिलाने पे सब एक जैसा दिखने लगता है। तो ये किसके एग्जांपल हो गए, होमोजीनस के, ठीक है। तो अब आता है हेट्रोजीनस। हेट्रोजीनस बताओ। हेट्रोजीनस में आपने अभी जो एग्जांपल दी वाटर और सैंड की, ये हो सकता है, वाटर और पेबल्स की, या फिर पेट्रोल, या आप
ब्लड की बात कर लीजिए, ये सारे क्या आ जाते हैं हमारे हेट्रोजीनस मिक्सचर्स। वाटर में ऐसे ऑयल डाल दिया तो ऑयल हमको दिखता रहता है तैरता, ठीक है, तो ये किसके एग्जांपल में हो गया? हेट्रोजीनस के एग्जांपल में हो गया, ठीक है। मतलब आप नाम से ही देख सकते हैं कि होमो का मतलब है सेम, आपस में घुल गया है, और हेट्रो का मतलब है डिफरेंट, आपको डिफरेंट लेयर्स दिखेंगे कि हाँ इसमें इस मिक्सचर में क्या क्या चीजें हैं। होमो यूनिफॉर्म, हेट्रो नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि मैटर क्या होता है, मास और वॉल्यूम उसको डिफाइंड किया। स्टेट ऑफ मैटर फिजिकली सॉलिड, लिक्विड, गैस होते हैं। इंटर कन्वर्टेबल होते हैं बाय चेंजिंग टेम्परेचर अंडर प्रेशर। फिर क्लासिफिकेशन किया मैटर का कि वो मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के रूप में देख सकते हैं। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं, और मिक्सचर में हमारे पास क्या है? होमोजेनस मिक्सचर है और हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। इसके आएगा टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।